गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज स्टॉक मार्केट तो बंद है तो मार्केट अपडेट नहीं करते हैं आज। मतलब बाहर तो मार्केट्स खुले हुए हैं ना, ऐसा नहीं कि डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के लिए इसको छोड़ते हैं ना, कल से स्टार्ट करेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट आज बंद है। आज के लिए मैंने आप लोग के कुछ प्रश्नों को नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेरीज है, अगर समझते हैं इन प्रश्नों के जवाब अगर आप समझते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपकी काफ़ी मदद करेगा। चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सभी जगह। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एज ऑलवेज पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले तो आज का टॉपिक ही जो थंबनेल में आपने देखा उससे स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डेली गिर रहा है, इस तरह के कमेंट्स आप लोग का आता है ना कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो ऊपर जा ही नहीं रहा, गिर रहा है, क्या करें। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का थंब रूल क्या है, जो कि मैंने हमेशा बताया है, ठीक है। क्या करना है आपको, अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्वालिटी अच्छा रखें, वैल्यूएशंस ठीक रखें, ठीक है। ज़्यादा महंगा, कितना भी अच्छा सामान हो ज़्यादा महंगा नहीं खरीदें, ठीक है। महंगा सामान खरीदेंगे, क्वालिटी अच्छा है ठीक है, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो स्टॉक्स में ये दो बेसिक चीज़ ध्यान रखें। उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में मैंने हमेशा बताया है, डाइवर्सिफाइड फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या फिर लार्ज और मिड कैप, इसी में से 3 4 5 फंड बहुत है, ठीक है, ये रखें। इससे बाहर जाएंगे, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, फैक्टर फंड, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तब होगा जब आपको मार्केट की अच्छी जानकारी नहीं है। अगर आपको अच्छी जानकारी है तब तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, गिर रहा है, ऊपर जा रहा है ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी जानकारी। लेकिन अगर अच्छी जानकारी नहीं है, ठीक है, तो अननेसेसरी हेडेक ना ले, सिंपल रखें, ठीक है। जितना सिंपल रखेंगे इन्वेस्टमेंट जर्नी में उतना ही मदद होगा। देखिए, मैंने हमेशा बताया है आप लोगों को ना, शुरू के सालों में, शुरू के ना 2-3 साल, वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में बिल्कुल ना जाए ना, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जर्नी ही बर्बाद हो जाएगा, वहीं पे शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। मार्केट में आपको क्या ट्राई करना है, टिके रहना। अगर आप 5-10 साल तक टिक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लोग टिकते नहीं हैं और रो धोकर वो भाग जाते हैं ना, रिटर्न नहीं आया कि वो टिक नहीं रहे हैं, ठीक है। जो टिकेगा उसका तो रिटर्न आएगा ही। अगर मतलब आप ही आसपास खोजिए ना, किसी ने अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो आकर बोले कि नहीं मेरा तो कोई रिटर्न नहीं आया है, पैसा डूब गया, ठीक है। हाँ, अगर कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट करते हैं या 1-2 साल, वो अलग चीज़ है। उस तरह के लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे रोने धोने वाले, ठीक है, लेकिन उनकी गलती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखें, ज़्यादा रिटर्न शुरू में, ठीक है, ज़्यादा रिटर्न के लालच में ना पड़े। पोर्टफोलियो अच्छा बनाएं, अच्छे क्वालिटी का रखें, ठीक है। वो आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न ज़रूर दे देगा कि जब आप रिटर्न देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगा कि वो मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इस तरह का रिटर्न आएगा, ठीक है। ये जो होता है ना 20%, 40%, 50%, ये सब बोलने में अच्छा लगता है, ये सब नहीं होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर आप 12, 13, 14% का भी रिटर्न जनरेट कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है, आपका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा लॉन्ग टर्म में। इस बेसिक चीज़ को ध्यान में रखें। उसी तरह से एक और क्वेरी आया है ना कि क्या म्यूचुअल फंड का बैलेंस ज़ीरो हो सकता है, या फिर इसी को बोल सकते हैं क्या स्टॉक का जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो सकता है। तो देखिए, स्टॉक का वैल्यू ज़ीरो हो सकता है, म्यूचुअल फंड का ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको इस तरह से देखें। स्टॉक देखिए, अब जैसे किसी घटिया क्वालिटी का स्टॉक, जो पेनी स्टॉक्स बहुत सारे चलते हैं ना, जिसको ऑपरेटर्स मैनेज करते हैं और आप लोग रातों रात अमीर बनने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल सही बात है। अगर क्वालिटी बिल्कुल घटिया है तो कंपनी बंद हो गया तो पूरा ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, वहाँ पे रिस्क होता है। लेकिन जो अच्छे क्वालिटी की कंपनीज़ हैं, ठीक है, जिसके ज़्यादातर जो फंडामेंटल से अच्छा है, वहाँ पे ज़ीरो होने के चांसेस काफ़ी कम है। ये आप नहीं बोलोगे कि नहीं हो सकता, वो कुछ किसी भी कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर किसने देखा। लेकिन हाँ, चांसेस बहुत कम है। जबकि जो घटिया क्वालिटी की कंपनीज़ हैं, ठीक है ना, पेनी स्टॉक सो कॉल्ड, जिनका कोई फंडामेंटल नहीं है, वैल्यूएशन भी अनाप शनाप है, आपने सिर्फ किसी का सुनकर इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल चांसेस है कि भी, चांसेस ऐसा नहीं कि वो डूब ही जाएगा पूरा, ये भी बात सही है। लेकिन वहाँ पे हो सकता है, ठीक है, कि कभी कभी किसी का पूरा वैल्यू ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में ऐसा होना, तो यहाँ भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि असंभव है, इस तरह का वर्ड इन्वेस्टमेंट में नहीं बोलना चाहिए, बट ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल के आसपास है। वो इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड, अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना जहाँ पे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 स्टॉक्स है, ठीक है, पोर्टफोलियो में, तो सारे के सारे कंपनी बंद नहीं हो जाएगा ना। अब 40 कंपनी, 40 का 40 कंपनी बंद नहीं हो जाए तो वहाँ पे जीरो होने के चांसेस नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई ज़ीरो नहीं हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है ना कि इन्वेस्टमेंट अच्छा है, ठीक है ना। अब हम अपना इन्वेस्टमेंट जीरो करने के लिए नहीं करते हैं ना, हम रिटर्न के लिए करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से स्टॉक्स में जब आप जाएँ, जैसे आप लोग का क्वेरी इस तरह का आता है ना कि 10% गिर गया, 20% गिर गया, कभी कभी कमेंट में आप लोग बहुत अच्छी कंपनीज़ का नाम लिखते हो कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन थोड़ा गिर गया, ठीक है। वो देखकर बिल्कुल मेरा मन करता है कि मैं बोलूँगा नहीं ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है, सेबी की तरफ से, इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, देखकर बिल्कुल मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छा कंपनी, इसके बारे में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए, अगर फंडामेंटल अच्छा है, अच्छे वैल्यूएशंस पे आपने इन्वेस्ट किया है ना, ये 10-20% का गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कितनी भी अच्छी कंपनी हो उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी गिरावट हो जाता है, लेकिन हाँ अच्छी कंपनी है अगर उसमें 40-50% का गिरावट आने लगे तो आपको बिल्कुल चेक करना पड़ेगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम है क्या। अब जैसे कोविड हुआ, ठीक है ना, या फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उस तरह के इवेंट में अच्छी कंपनीज भी 40-50% गिर सकती हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जबकि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, सारे स्टॉक्स ठीक ठाक हैं, गिर रहे हैं थोड़े बहुत, उसमें अगर आपका सो कॉल्ड अच्छे क्वालिटी का स्टॉक 40-50% गिर जाता है, चेक करना पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है ना। मतलब जिस तरह का भी सर्कमस्टांसेस चल रहा है, जैसे 10-20%, 30%, ठीक है भाई, कभी कभी हो जाता है अच्छे, वो वापस आ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा भी गिरना कोई अच्छी बात नहीं है ना, खासकर तब जबकि बाहर एटमॉस्फेयर कोई उतना ज़्यादा ख़राब ना हो कि 40-50-60% गिर जाए, वहाँ पे आपको बिल्कुल चेक करना चाहिए। 10-20% कंसर्न नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड फंडामेंटल्स अच्छे हों और वैल्यूएशन अच्छा हो। ये मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि इसके बिना इन्वेस्ट करेंगे तब तो प्रॉब्लम में फंसेंगे आप। उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स भी, म्यूचुअल फंड सीधे आप इंडेक्स देखें ना, मैं तो जब भी ना मार्केट एनालिसिस करता हूँ आपको इंडेक्स दिखाता हूँ कि लार्ज कैप का है, मिड कैप कितना है, स्मॉल कैप क्या है। तो जो भी आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट है ना, आप इससे कंपेयर करें कि भाई इंडेक्स के मुकाबले वो कहाँ जा रहा है। इंडेक्स जैसे ऊपर गया तो आपका ऊपर गया कि नहीं, नीचे गया तो आपका नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, उसलिए प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो वहाँ इशू है, ठीक है। वहाँ आपको चेक करना, मतलब दोनों तरफ, अगर वो तेज़ी से ऊपर जा रहा है या फिर तेज़ी से नीचे, दोनों एक बार आपको चेक करना पड़ेगा क्या बात है, इस फंड ने ऐसा कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया कि भाई इंडेक्स के मुकाबले बिल्कुल ही अलग तरीके का रिटर्न आ रहा है। तो ये सब बिल्कुल आपको देखना चाहिए। लेकिन अगेन थोड़ा बहुत 5-10% अप डाउन, खासकर म्यूचुअल फंड्स में तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। अगर आपने डाइवर्सिफाइड, अच्छे क्वालिटी के डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, छोड़ दे उसको 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे। स्टॉक्स में आप खुद फंड मैनेजर हैं तो वहाँ आपको ध्यान देना पड़ता है, ऑफकोर्स वहाँ आपको देखना पड़ेगा ना। क्वार्टरली जो भी उनके रिजल्ट्स आते हैं एक बार देख लें, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रहा है मार्केट में, बिल्कुल आप देखें कि कोई बड़ा न्यूज़ तो नहीं है, उसके कारण कंपनी कई सालों तक तो प्रॉब्लम में नहीं आ जाएगा। ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फंड मैनेजर तो आप है ना, आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, क्योंकि आप खुद पैसा मैनेज कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये सब ध्यान रखेंगे तो मोस्टली आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और मार्केट 5-10% ऊपर नीचे या स्टॉक के 5-10% ऊपर नीचे से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर क्वालिटी अच्छा है तब। इसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग का एक कमेंट आया है ना, नाउ डेली रूटीन इज लाइक ओपन डीमैट ऐप एंड वेट फॉर मार्केट फॉल एवरी डे। इसके बाद आपने एक स्माइली का इमोजी लगाया। इसी तरह का होना चाहिए। गिर रहा है, ठीक बात है भाई, गिरने दें, उसको लाइटली ले, सीरियसली नहीं लें। आपने 1-2 दिन या 1-2 महीना या 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। क्वालिटी रखें, आराम से पड़े रहें, ठीक है। कम से कम इन्वेस्टमेंट को 3-4 साल का टाइम दें। अगर अच्छे क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट है तो बिल्कुल आपको परफॉर्मेंस दिखेगा, ठीक है। जल्दबाजी करेंगे, देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्या है ना कि भाई सभी जगह आपको कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आपको, आपका हार्ड वर्क क्या है, एक तो कि आपको नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि नॉलेज का गेम है ना, बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, एक तो वो हार्ड वर्क है। दूसरा यहाँ पे हार्ड वर्क है ना कि ये जो मार्केट अप डाउन करता है ना, इसका जो डर है ना, उस डर को झेलना आसान बात नहीं है ना। इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ IQ के जगह, इमोशनल कोशेंट के जगह यहाँ पे EQ का ज़्यादा वैल्यू होता है। इमोशनल कोशेंट, नॉलेज थोड़ा बहुत कम है तो चलेगा, लेकिन अगर EQ आपका कमज़ोर है, मतलब इमोशनली आप स्ट्रांग नहीं है,
मतलब कि थोड़ा भी गिर गया, डर कर भाग गए, या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या फिर रात का नींद चला गया, इस तरह से तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे स्ट्रांगली स्टैंड करके इन चीज़ों को झेलना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ समय झेलेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा, और एक बार आप टिक गए तब आप अच्छा रिटर्न बनाकर निकलेंगे, ठीक है। फिर एक और क्वेरी आया है, रेट कट इंडिया में कितना होगा, 50 बेसिस पॉइंट्स, 100 बेसिस पॉइंट्स। देखिए, इंडिया में रेट कट ज़्यादातर हो चुका है, मैंने पहले भी कई बार बताया है। यहाँ अभी फ़िलहाल लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है, 25 बेसिस पॉइंट। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि भाई बाहर अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, ट्रम्प डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हरकत कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि इकनॉमी पे जो कुछ भी हो रहा है उसका नेगेटिव असर कितना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडियन गवर्नमेंट भी स्टेप ले रहा है, आरबीआई भी स्टेप ले रहा है ताकि इकनॉमी को स्टिमुलेट किया जाए और बाहर से जो नेगेटिव असर आ रहा है उसको निगेट किया जाए, ठीक है। तो यही टाइम के साथ हमें पता चलेगा, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, 2-3-4 महीना वेट करें आप लोग, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है ना। तो उस पीरियड में आपको पता चल जाएगा कि बाहर से जो प्रॉब्लम्स आ रहा है और इंडिया की तरफ से जो उसको काउंटर किया जा रहा है उसका बैलेंस किस तरह से बनता है। जैसे आरबीआई को लगता है कि नहीं भाई, नहीं हो पा रहा है, मतलब कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा नीचे जा रहा है तेज़ी से, वहाँ पे तो ऑफकोर्स 50-75 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट हो जाएगा ना, तो अलग बात हो जाएगा, ठीक है ना। जब ग्रोथ, अगर आपका जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे जाने लगेगा तो आरबीआई एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये 25 मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वहाँ पे स्टैंड नहीं करेगा, वहाँ पे तो 50 बेसिस पॉइंट्स, इवन 75 भी हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। 50 तो बिल्कुल हो जाएगा, इसको इस तरह से देखें। लेकिन फ़िलहाल जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो मैं एक्सट्रीम की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। फ़िलहाल जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको देख कर लग रहा है 25 के आसपास हो जाए तो बहुत है, उससे ज़्यादा फ़िलहाल उम्मीद नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली कितना होगा सिर्फ आरबीआई, मतलब आरबीआई भी नहीं बता सकता, डेटा डिपेंडेंट है ना। जब समय आएगा, जब मीटिंग होगा, उस समय डेटा चेक किया जाएगा और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी है। कुछ महीने पहले आप ट्रंप का बहुत तारीफ़ कर रहे थे, अब आप बिल्कुल उल्टा बात कर रहे हैं। इसका बड़ा अच्छा जवाब भी किसी ने दिया था ना, इसका किसी ने लिखा है, उस समय तारीफ़ करने लायक बात होगी लेकिन अब नहीं है, समय और परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। इसी से एक कोरिलेटेड है, व्हाट इज़ मोरल ऑफ द स्टोरी, नो वन इज़ फ्रेंड इन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। बिल्कुल सही बात है ना। देखिए, ट्रंप जब पहले टर्म में आए थे तो इंडिया के लिए फेवरेबल थे, ठीक है, और हमारा एक एनिमी है पाकिस्तान, उसके खिलाफ थे, तो बिल्कुल सही बात है, उस समय ट्रंप हमें पसंद थे। उसके बाद ट्रंप का जब सेकंड टर्म आया तो हम लोग को लगा था कि भाई सही बात है, उसी तरह सब कुछ चलेगा, तो उस समय फेवर कर रहे थे, कुछ गलत नहीं है ना, ठीक है। लेकिन बाद में जब पता कि नहीं भाई ये तो इंडिया के ही खिलाफ हो गए, तो सही बात है, हम भी उनके खिलाफ हो गए। हमें देश से मतलब है ना, देश का जो फ्रेंड है वो हमारा फ्रेंड है, देश का जो एनिमी वो हमारा एनिमी है, सिंपल है, इसमें क्या बड़ी बात है ना। अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपको लगा कि ये बहुत अच्छा आदमी, आपने फ्रेंडशिप कर लिया, बाद में पता चला कि नहीं यार ये अच्छा आदमी नहीं है, तो फिर सही बात है, आप फ्रेंडशिप नहीं निभाएंगे ना, आप हट जाएंगे, अलग हट जाएंगे। उसी तरह से अगर आप किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले आपने देखा कि नहीं बहुत अच्छा स्टॉक है, म्यूचुअल फंड स्कीम है, बाद में पता चला कि नहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, भाई बेकार है, तो आप वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये तो सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको समझ में ना आए। देश की बात है भाई, देश के लिए जो अच्छा है उसको हम फॉलो करेंगे, देश के लिए जो अच्छा नहीं है उससे हट जाएंगे, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखें कि ट्रंप एक जो हम लोग बोलते हैं ना सन की टाइप आदमी है, ये लोग दो धारी तलवार होते हैं, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी इंडिया के अगेंस्ट हो गए हैं, ठीक है, लेकिन यू नेवर नो, कुछ महीने के अंदर या 1-2 साल में फिर से कुछ उल्टा हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। इस तरह के लोग ऐसे ही होते हैं ना, मतलब फर्स्ट टर्म में इंडिया के साथ पाकिस्तान के खिलाफ, अब सेकंड टर्म में इनिशियल पीरियड में हो गया कि नहीं भाई इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ, ठीक है। ये तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो ऐसे लोग यू नेवर नो, कुछ महीनों में हो सकता है फिर से पूरा बदल जाए गेम, ठीक है। वो अगर फिर से बदल जाएंगे तो फिर से हम उनके फेवर में आ जाएंगे, ठीक है। हमें सिर्फ देश को देखना है, दूसरे लोगों से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे देखना चाहिए। उसके बाद एक और क्वेरी, टर्म प्लान का बहुत सारा क्वेरीज आता है ना। टर्म प्लान का एक्चुअली मुझे डेटा नहीं मिला है ना, मैंने पहले 2 साल तक टर्म प्लान पे डिटेल वीडियोस बनाया था। इनका जो वेबसाइट है ना, इनके रेगुलेटर का IRDA, वहाँ से मुझे पूरा डिटेल्स मिल रहा था ना, सारे कंपनीज का सारा पैरामीटर्स। इस बार मैंने चेक किया, मिला ही नहीं। कुछ महीने पहले मैंने चेक किया था, फिर से एक बार देखूंगा, ठीक है ना, IRDA के वेबसाइट पर, क्योंकि मैं वहीं से डेटा लेता हूँ ना, ओरिजिनल डेटा है। देखूँगा अगर डेटा आ गया होगा
तो मैं करूँगा, अगर नहीं है तब तो डिफ़िकल्ट है। बट एनी हाउ देखिए, टर्म प्लान तो सबको लेना चाहिए ना। इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? टर्म प्लान, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस अलग है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए, वो अलग चीज़ है। मैं यहाँ लाइफ इंश्योरेंस की बात बोल रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान भी सबको लेना चाहिए, और लाइफ इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, मतलब इतना पैसा कि आपसे रखा नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ, इतना सारा पैसा आ गया मेरे पास, तब आप यूलिप भी ले सकते हैं, तब आप ट्रेडिशनल प्लान भी, आप जो जहाँ चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमेशा ध्यान में रखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई पैसा मेरे पास लिमिटेड है, इतना पैसा नहीं कि ओवरफ्लो हो रहा है ना, मैं क्या करूँ इस पैसे का, तब आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान के लिए जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई प्रोडक्ट अच्छा है ख़राब है, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि पैसा कितना है, लिमिटेड पैसा, सिर्फ टर्म प्लान, बाहर जा ही नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा पैसा कुछ लोग पास होता है ना, रखाता नहीं इतना ज़्यादा, तब तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल अलग बात है। टर्म प्लान लेते वक्त ये भी ध्यान में रखें कि सफिशिएंट टर्म प्लान लें, छोटा मोटा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। टर्म प्लान का मतलब क्या हुआ कि भाई जिसने लिया अगर उसको कुछ हो गया तो उसके फैमिली का एटलीस्ट फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगा कई सालों तक, डिकेड्स तक, इस तरह का टर्म प्लान आपको लेना है, ठीक है। तो इस तरह का लें कि भाई कुछ हो गया तो मेरा जो फैमिली एटलीस्ट ना 20-30 ईयर्स तक आराम से रह सके, उसके बाद उनको कुछ देखना पड़ेगा। अगर 40-50 ईयर्स 60 ईयर्स तक चले तो बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम बेयर मिनिमम इतना पैसा आप टर्म प्लान का लें। ये नहीं कि टर्म प्लान ऐसा ले रहे हैं कि मतलब 5-10 साल में ही पैसा पूरा ख़त्म हो गया, फैमिली आगे चल ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो ये टर्म प्लान लेते वक्त ध्यान में रखें कि भाई इतना पैसा का टर्म प्लान लें। अब ये वेरी करेगा, मैं अमाउंट नहीं बता सकता हूँ ना, आप किस तरह का आपका ना अर्निंग है, लाइफ स्टाइल है, मंथली खर्चे कैसे हैं, आपके ऊपर लायबिलिटी कैसा है, सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब किसी ने 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है तो भाई टर्म प्लान तो बहुत ज़्यादा होगा ना, 1 करोड़ भी, ये 1 करोड़ भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। कुछ हुआ तो लोन कौन चुकाएगा, ठीक है, नहीं तो घर ही चला जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से कोई कार लोन लिए हुए है, बहुत सारा लोन लिए हुए, वो सब ऐड करना पड़ेगा। फिर लायबिलिटी, बच्चे कितने हैं, पढ़ाई कैसा कर रहे हैं, किस स्टेज में है, किस क्लास में है, आगे क्या करना है, बहुत सारा चीज़ आपको सोचना पड़ता है, उसके आधार पे आपको टर्म प्लान लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ले। हेल्थ इंश्योरेंस में भी अगेन एक होता है बेस कवर, एक होता है ना सुपर टॉपअप, एक होता है टॉपअप, एक सुपर टॉपअप। तो हमेशा सुपर टॉपअप के लिए जाएं, हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। एक बेस कवर ले लें, बेसिस योर कंफर्ट, अगेन आपके ऊपर डिपेंड करेगा, 5 लाख या 10 लाख, इस तरह का एक बेस कवर ले लें, ठीक है। और उसके ऊपर एक सुपर टॉपअप ले लें। सुपर टॉपअप का मतलब ये हुआ जैसे आपने 10 लाख का कवर लिया, बेस कवर ना, तो 10 लाख के ऊपर अगर कोई खर्च होता है तब आपका सुपर टॉपअप ना एक्शन में आएगा, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। 10 लाख तक का जो भी खर्च होगा बेस प्लान से जाएगा। उसी तरह 5 लाख का लिया आपने तो 5 लाख तक का खर्च बेस कवर से जाएगा। उसके ऊपर अगर कुछ खर्च होता है तो वो सुपर टॉपअप आपका एक्टिव होगा, वहाँ से खर्च होगा। सुपर टॉपअप के साथ पैसा फ़ायदा क्या होता है ना कि यहाँ पे प्रीमियम बहुत कम होता है, बेस कवर का प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए एक बेस कवर ले लें, बेसिस योर कंफर्ट, 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी आपका कंफर्ट है, और उसके ऊपर बड़ा सा एक सुपर टॉपअप ले लें। मान लीजिए 5 लाख का बेस कवर लिया है तो उस पर आप ना 15-20 लाख का टॉपअप ले लें, सुपर टॉपअप, इस तरह से लें। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान बहुत ज़रूरी है, आइडियली सभी को लेना चाहिए, मेरे पास भी है ये दोनों, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल मिलते हैं मार्केट अपडेट के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।